आत्मा और सत्य से प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, महिमा करें। हालेलुया। समय हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। ओ, ओ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया है। वो प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार सागर में हम तैरना चाहते हैं। हम तैरना चाहते हैं। वो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पर कहना सागर की ऊंचाई में, आसमां की गहराई में, सागर की ऊंचाई में, आसमां की हर कोई ना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की हर कोई ना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। यस, हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मनोरम हरण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मनोरम हरण किया। प्रभु तेरे कितने प्यार दे, हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे
में हम करना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम रहना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, आइए प्रभु की महिमा करें। थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में आइए। हालेलुया। यस, हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी कृपा बनी रहे हम पर सदा। आराधना करता रहूं, गाऊं सदा। हाथ उठाकर, सर को झुकाकर करता हूं मैं सजदा। हाथ उठाकर, सर को झुकाकर करता हूं मैं सजदा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमां में पूरी होती है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमां में पूरी होती है। ऐ खुदा, तेरे आसमां, ऐ खुदा तेरे हम, तेरे हैं सभी, तेरा आसमां। प्रभु की महिमा करे। यीशु मसीह देखते हो, तेरी जय जय होवे सदा। यीशु मसीह तेरी जय हो, तेरी जय जय होवे सदा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा आसमां में पूरी होती है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमां में पूरी होती है। यस, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू फादर, होली स्पिरिट। प्रभु की महिमा होने पाए। धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी कृपा बनी रहे हम पर सदा। आराधना करता रहूं, तेरा नाम सदा। शब्दों में तेरे, सामर्थ मेरे, बन के तू यहाँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
पूरी हो जाए जैसे आसमां में पूरी होती है। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू फादर, होली जीसस। यस, हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु की महिमा होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी सांसों में तेरा नाम है, सांसों में तेरा नाम है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यस, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए हम हृदय से प्रभु की आराधना करें, दिल की गहराई से प्रभु की महिमा करें। पूरा वक्त तारा शानदार रीवा खाना तारा शानदार पूरा वक्त शंगिरी खानदार लारा शानदा। ओ जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवा, सारी दुनिया का रखवा हे प्रभु। यस, हालेलुया। आराधना करो दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं से, से। और गांव में यस, हालेलुया। आपकी महिमा होने पाए। गम के साथ हो तेरा प्रारंभ अंत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में, साथ हो तेरा प्रारंभ अंत में, नाम हो तेरा मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का
कि तू तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। Yes, hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Yes, Jesus. Yes, Father, Holy Jesus. Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। Oh, yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा करें। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी मिलकर प्रभु की महिमा करें। इच्छा पूरी हो जाए। Yes, hallelujah. धन्यवाद यीशु। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। Yes, hallelujah. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तो सौंपूंगा मैं भी तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मैं है कुमार, मुझको बना, मुझको चला। यस हालेलुया। मैं भी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। यस हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु आपकी महिमा हम करते हैं प्रभु। यस हालेलुया। धन्यवाद। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं, यस हालेलुया, इस जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज से प्रभु, इसी समय से प्रभु, इसी वक्त से हमारे जीवन में बदलाव को लाने वाला प्रभु, हमारे कलिसिया में बदलाव को लाने वाला प्रभु आप है। हालेलुया। प्रभु आज से मैं, यस
जीवन को दे देता हूँ। Yes, hallelujah. प्रभु आपको महिमा मिले, आपको तारीफ दे प्रभु, हमारी नहीं आपकी महिमा होने पाए, महिमा होने पाए प्रभु, आपकी स्तुति होने पाए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए इस समय हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आज की शाम जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु की उस महिमा को हम देखने पाए, उसकी महिमा को देखने पाए। प्रभु कहता है, मैं तेरे हाथों को पकड़कर तेरी अगुवाई करूंगा। धन्यवाद प्रभु आज की शाम के लिए। हमारे जीवन को फिर एक बार आपकी पवित्र हाथों में सौंपते हुए सादर महिमा इज्जत आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर आनंद छेत्री। सुंदर आत्मिक गीतों को गाते हुए सभा को तैयार किया है परमेश्वर का वचनों को सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वादित करे और ज्यादा प्रभु आपको उपयोग इस्तेमाल करें। कई लोग आपके तालंतों के द्वारा, आपके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के राज के लिए तैयार हुए। आइए प्यारो, अब सभा के मुख्य भाग में हम आ पहुंचे हैं। आज हमारे बीच में पास्टर फिलिप ओजे टोंक से हमारे बीच में हैं। कई बार हमारे बीच में आकर हमें उत्तेजन वचन दिया है, आज एक और बार हमारे बीच में है। आइए ताली बजाते हुए हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करें। पास्टर फिलिप ओजे। थैंक यू महेश भाई। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर से एक बार और परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आने के लिए एक बार और मेरा जीवन में अवसर मिला। आज परमेश्वर के दास से मैंने कोई और कुछ बात के लिए फोन किया था, तभी परमेश्वर के दास ने बोला आज शाम को प्रचार भी करना है। ठीक है, मैंने हाँ भर दिया। और ये परमेश्वर के दास लोगों का ये ही है, समय और असमय पर तैयार रहना परमेश्वर के दास लोगों का एक दायित्व होता है। कभी कब होगा मौका, कब मिलेगा, तभी तो परमेश्वर के वचन को लेकर तैयार रहना। फिर भी मैं सभी को फिर से हमारा दिल से और हमारा परिवार की तरफ से सबको दिल से जय मसीह की दे देता हूँ। सबको प्रभु सलाम देता हूँ, प्यार देता हूँ। अब तक परमेश्वर हम सभी को अपने अपने स्थानों में परमेश्वर ने संभाला और आप सभी का प्रार्थना भी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। इसलिए उस प्रार्थना के वजह से परमेश्वर हम सभी को अपने अपने स्थानों में जीवितों के बीच में जिंदा रखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे वचन के ओर चलेंगे। वचन में जो बात जो पवित्र आत्मा आज हमसे बातचीत क्या करना है, तो हम प्रार्थना के साथ हम रहें परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से और 3 किताबों में से आज हम मनन करेंगे, वचन पढ़ेंगे। सिर्फ 3 किताब नहीं है, फिर भी हमको जो खास बात परमेश्वर की आत्मा मुझे दिया है उसमें
3 किताबों में से हम पढ़कर फिर आगे आगे उसके व्याख्यान करके करके आगे जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 49 मतलब 49 वर्स 20, उसकी आखिरी वचन है। भजन संहिता 49 का 20 वचन है और वो ऐसा इस प्रकार लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। और उसके अलावा दूसरा एक वचन है जो नीति वचन से है। नीति वचन का 23 का 23, नीति वचन 23 का 23वां वचन हम पढ़ेंगे। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है। और दूसरा एक वचन है पहला यूहन्ना पुराना नियम नया नियम से, और अपने यूहन्ना का पत्री, पहला यूहन्ना का पत्री उसका 5वें अध्याय, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय का 20वां वचन इस प्रकार लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। अब इस वचन में से परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना का साथ रहें। जो परमेश्वर की आत्मा हमको जो बताते हैं, यहाँ हमने देखा है जो पहले मैंने जो पढ़ा है, जो भजन संहिता 49 के 20 में से हम ये पढ़ता है कि चाहे मनुष्य कितना भी प्रतिष्ठित हो तो वो समझ नहीं रखते तो वो पशु के समान जो मर मिटते हैं। तो हमें मालूम है जो प्रतिष्ठित शब्द वहां इस्तेमाल किया हुआ, जो एक मनुष्य प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे है, तो हमें जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसका मतलब क्या है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चाहे उसको जो अन्य जो हमारा मलयालम भाषा में वो लिखा हुआ है मानतोड़े इरिक्कुन्न मनुष्य, जो इंग्लिश में हमें इसे कहता है थोड़ा वो जाने माने एक व्यक्ति है, उसका जो मतलब यह है कि सारे दुनिया जानते हैं वो अच्छे एक व्यक्ति है, इसलिए वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? ऊंची पद में रहने वाला, चाहे जो ऊंची पद में रहने वाला, चाहे जो बड़े अफसर हो, मानवी हो, जो कौन सा भी पद में हो, जो ऊंची पद में रहने वाला एक व्यक्ति के जो बात यहाँ बोला गया हुआ है, भजनकार कहता है कि वो व्यक्ति में समझ नहीं रखते तो वो क्या कहता है पशु के समान है। हमें पशु के बारे में भी परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ता है। पशु लोग जो हम जो मानते हैं परमेश्वर का उत्तम सृष्टि है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के जो शरीर प्राण आत्मा 3 अवस्थाओं में परमेश्वर ने सृष्टि किया और सारे बातों को सोचने का और समझने का बुद्धि भी परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिया हुआ है। तो हम परमेश्वर के वचन के अंदर से हमको ये शिक्षा देते हैं, मिलते हैं। लेकिन वहां जो भजनकार भजन संहिता 32 का 9वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो, क्योंकि वो समझ नहीं रखते। क्योंकि घोड़ा और खच्चर एक पशु एक जानवर है, उसके अंदर समझ नहीं है। ये बात भी परमेश्वर का वचन के अंदर से हमको बताते हैं। तो हमको क्या है परमेश्वर के वचन के अंदर से हम जो अभी इस वचन में यहाँ थोड़ा रोक करके आपको उधर आपका ध्यान में, और हमें सेकंड टाइम में मैंने जो पढ़ा हुआ उस किताब में मतलब नीति वचन उसका 23 का 23 में हम आपका ध्यान लेना चाहते हैं। वहां लिखा हुआ है सत्य को मोड़ लेना है, सत्य को मोड़ लेना है, और फिर शिक्षा, सत्य को मोड़ लेना है
और सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना चाहिए। हमें ये बात यहाँ 4 बात हम वहां देख सकते हैं। सबसे पहले, और ये नीति वचन लिखने वाला लिखा हुआ है, सच्चाई, सच्चाई को हमने बेचना नहीं, और फिर बुद्धि को भी और शिक्षा को भी समझ को भी क्या है, मोल लेना है, बेचना नहीं। तो ये मोल लेने हैं। अभी हमको जो कोई भी चीज हमको मोल लेना है तो उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा। हमें फालतू में ऐसा फ्री में जो कुछ भी चीज नहीं मिलता है, लेकिन हमको क्या है, मोल लेना है। तो अभी कहां से ये मोल ले सकता है? सच्चाई को हम कहां से, कौन सा बाजार में जाकर के सच्चाई को मोल ले सकते हैं? और शिक्षा को कौन से बाजार में जाकर ले सकता है? शिक्षा पाने के लिए हमें जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, वहां से हमको शिक्षा मिलते हैं, ये बात ठीक है। तो सच्चाई और समझ कहां से मिलता है? यहां लिखा हुआ है बुद्धि और समझ। ये सब हमारा परमेश्वर का ओर से जो हमको मिलता है। जो समझ, बुद्धि, जो ये व्यक्ति इंटेलिजेंट बन जाता है, इस व्यक्ति क्या है, समझदार बन जाता है। तो हमारा टॉपिक, हमारा जो आज की ये संदेश में हम ये जो बात आपके सामने रखना चाहते हैं, हम मिलकर मनन करना चाहते हैं कि हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर एक व्यक्तियों का जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा, बुद्धि, समझ के से भी बढ़कर हमको समझ चाहिए। समझ, हमें समझदार बनना है, समझदार बनकर जाना रहना है। ये तो इसलिए यहाँ जो भजनकार, इसलिए वो यहाँ लिखा हुआ है, चाहे मनुष्य प्रतिष्ठित भी हो तो भी वो समझ नहीं रखते तो वो पशु के समान है। अब वह ज्यादा पढ़े लिखा हो, ज्यादा जाने माना व्यक्ति हो, ठीक है, सारे से दुनिया जानने वाला हो, और तो भी तो कई लोगों का जीवन में हम देख सकता है, ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, ज्यादा जाना माना है, लोग उनको तारीफ करने वाला है, तो भी उसका जीवन में समझ खो जाता है। अनेक लोगों का जीवन में समझ को खो जाते हैं, तब वो एक पशु के समान बन जाता है। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक पशु के समान। इसलिए हमें एक समझ, बुद्धि, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा हमें समझदार बनना चाहिए। जो स्कूल में बच्चे को जो पढ़ाते वक्त भी, शिक्षा देते वक्त टीचर लोग बार बार हमका बच्चों को पूछता है, क्या आपको समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया? ये समझ में जो कुछ भी बात हम करते हैं उसमें हमारा जीवन में समझ में आना चाहिए। तो वो जो फिर अब अभी हम यूहन्ना का पत्री में, यूहन्ना ने ये कहा है, यूहन्ना का 5:20 में ये कहता है कि हम ये भी जानते हैं कि हम परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। देखो, सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हम यीशु मसीह में रहते हैं, ये सबसे पहले, सबसे ज्यादा, मतलब दूसरा और जो कुछ भी हम ये पाने से भी बढ़कर, इस दुनिया से पाने से भी बढ़कर, हमारे परमेश्वर के ओर से हमें ये जो मिला है, हमारे सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए और आनंद जीवन के बारे में जानने के लिए। तो ये बात, ये जो समझ हमें परमेश्वर के ओर से मिला, ये समझ जो परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि और समझ परमेश्वर का ओर से जो हमको मिलता है, तो ये बात स्पष्ट रीति से यूहन्ना ने बताया हुआ है। यूहन्ना ये बोलता है, हम ये भी जानता है
हम ये भी जानता है परमेश्वर का पुत्र आ गया, हमें ये सब जानते हैं। हाँ, हम सभी लोग परमेश्वर का जानने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आ गया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हम परमेश्वर का संतान बन गया है, सब हम जानते हैं। लेकिन ये जानने से भी बढ़कर जानना और समझना दोनों में फर्क हो जाता है। तो इसलिए हमें हमें जो छोटे बच्चे में, छोटे संडे स्कूल में बच्चे को एक गीत ऐसा सिखाते थे, हमें इसी प्रकार था, समय का सदुपयोग करो, हर बुराई से बचो, दिन की हर बुराई से बचो, समय का सदुपयोग करो। शायद आप लोग बच्चे को ये मालूम होगा कि समय का सदुपयोग करो, दिन की हर बुराई से बचो, मूर्ख सीना चाल चलो, मन चाहे ना पाप करो, हर दिन यीशु की सहायता से समझदार बनो। ये ही है उस गीत में। इस गीत के अंदर बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमें मूर्ख बनकर नहीं रहना है। हमारा मन के अंदर पाप करने का लालसा हो जाए तो भी, हमें पाप करने का प्रेरणा मिल जाएगा तो भी क्या कहते हैं, मन चाहे ना पाप करना, मन चाहे ना पाप करे, और मन चाहे ना पाप करे, और मूर्ख से ना चाल चले, और हर दिन यीशु की सहायता से समझदार बनना है। तो उसका शुरुआत ऐसा है, समय का सदुपयोग करो। इसलिए मेरे प्यारो, अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमें अभी जो कोरोना के समय में जो ये जून मीटिंग आरंभ किया था, उसमें से उसी दिन से लेकर हमें कितना परमेश्वर की वचन हमें सुना, कितने परमेश्वर के मशहूर दास लोगों से हमें परमेश्वर का वचन सुन रहा है। अभी भी हमें परमेश्वर का वचन में बढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, आचरण करते जाता है। उस वचन के आधार पर हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाता है। लेकिन उससे भी बढ़कर आज परमेश्वर की आत्मा और भी हमको क्या बताता है, हमें और भी समय को सदुपयोग करो। समय को सदुपयोग करते हुए हमें क्या करना है, हमें ये बुरी संसार से, भले बुरे बातों को समझते हुए, हम जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर हमको ये दिया कि समझ दिया है, जो मनुष्य, जो जानवरों को नहीं दिया वो मनुष्य को दिया। परमेश्वर का उत्तम सृष्टि, परमेश्वर अपने स्वयं रूप में प्रतिछाया में बनाया हुआ मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे ज्यादा दिया हुआ बड़ा खूबी यह है, समझदार बनकर एक संसार में रहने के लिए। तो पुराना नियम के अंदर हम देख सकते हैं, बड़ा एक समझदार व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं कि जेनेसिस जो उत्पत्ति का किताब, उसके 41 अध्याय के अंदर हम यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं। पर उत्पत्ति का किताब उसके 41 अध्याय में हम यूसुफ का बारे में हम देख सकता है। यूसुफ वहां जो फरोह ने यूसुफ को एक क्या बोलते हैं, उसका एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति बनकर उसने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां कोशिश करता है। तो जो फरौन ने देखा है, एक समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन हो मेरे राज्य को, मेरे देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो हम देख सकता है 41 का 33 में हम ये देख सकता है कि देखो, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उससे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। देखो, इसी प्रकार वो ढूंढ रहा है, कौन, मिस्रैम के राजा फिरौन ने एक समझदार, एक व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को वहां देख रहा है। तो यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। यूसुफ को अपने भाई लोगों ने, जो मिस्रैम देश के लोगों को भेज दिया था, भेजकर, लेकिन परमेश्वर उनका साथ रहा था
परमेश्वर ने उनका साथ रहकर परमेश्वर ने कितना आदर सम्मान किया है या यूसुफ को, उसके बारे में सब आप लोग जानते हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा व्याख्यान देने का कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में कोई वर्णन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यूसुफ का क्वालिफाइड, जो यूसुफ का खासियत ये था कि वो परमेश्वर के साथ रहने वाला था, वो बुद्धिमान था, वो समझदार भी था। यूसुफ के और भी जो बड़े बड़े भाई लोग थे, उसके 11 भाई लोग वो थे, उसके किसी को भी जो इतना जो कोई बुद्धिमान भी नहीं था, समझदार भी नहीं था। तो याकूब या यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसे बुद्धि दिया, आज एक समझदार दिया है। इस प्रकार एक एग्जाम्पल जो व्यक्ति को हम एक परमेश्वर के वचन के अंदर से देख सकता है। तो क्योंकि उसने जो मैंने वो गीत में मैं आपको बताया था, मूर्ख सीना चाल नानक चला, क्योंकि मूर्ख जैसा उसका चाल चलन वो एक मूर्खता का साथ नहीं था, एक मूर्ख व्यक्ति के जैसा नहीं था, और उसके अंदर पाप करने के लिए भी उसका मौका मिला था। जय पोतीपेर का घर के अंदर उसको पाप करने के लिए भी मौका मिलने से भी उसको वो क्या है, हम वो परमेश्वर को डरते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, हमारा जीवन में अब वो उसी जमाने में यूसुफ का जमाने में ये यूसुफ कितना परमेश्वर को डरते हुए वो समझदार बनकर बुद्धिमान बनकर वो अपना जीवन को जिया है। तो अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, इसलिए हमारे जीवन में हमें ये बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, हमें भी समझदार बनकर जीना है। तो इसलिए और ये क्या कहता है नीति वचन में लिखने वाला, ये कहता है सत्य को बेचना नहीं, मोल लेना है। आज के इस तारीख में वर्तमान में सच्चाई को बेचता जाता है, सत्य को कोई वैल्यू नहीं है। सत्य वो क्या है, ये कौन सा सत्य के बारे में जो बताते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह। वही यूहन्ना यह अपने पत्री के अंदर हमने जो पढ़ा है, वो जो सत्य है जो यीशु मसीह है, वो सत्य को नहीं है, लेकिन वो सत्य प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उसको समझने के लिए उसने और सच्चा जीवित परमेश्वर को और वो अनंत जीवन देने वाला उस परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, समझने के लिए और उनका बच्चा और उनका बेटा बोलकर उनका पहचान में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया। ये हमारा खासियत है मेरे प्यार। संसार में और जो कितना भी जो हमें मालूम है, बहुत बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, बड़े बड़े जो कंपनी का जो वैज्ञानिक बन जाता है, जो बड़े बड़े जो मिशनरीज, जो वाहन, जो सब कुछ उसका खोजबीन करने वाला, बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सब कुछ जो आज के जमाने में जो ये मोबाइल सब जो कितने अभी कितने आसानी से हमको इस्तेमाल कर सकता है, इतने ये उसका सब पीछे का कितना इंटेलिजेंस है, कितना बुद्धि है, जो कितना बुद्धिमान लोग क्या हमारे ये संसार में इंसान के उपयोग के लिए जो बनाते हैं, उससे भी बढ़कर हमको ये है जो संसार, हम संसार के ओर नहीं देखेगा तभी तो हम परमेश्वर का वचन के अंदर ये दिखता है, संसार और संसार के तमाम वस्तुएं मिट जाएगी, सब मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो रहता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर रहेगा। परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला, परमेश्वर के वचन को आचरण करने वाला स्थिर रहेगा, वो मिटेगा नहीं। संसार और संसार पे जो हर एक वस्तुएं मिट जाएगी, चाहे वो जो कितना भी कीमती वस्तु हो, जो कुछ भी हो। लेकिन हमारा जीवन में, मेरे और आपका जीवन में मेरे प्यारों, आज ये शाम के वक्त में मैं ये बताना चाहता हूँ, यूहन्ना प्रेरित अपने पत्री के अंदर भी हमको ये बताता है, ये जानता है परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दिया है। उसने कौन सा समझ हमारे जीवन में दिया? वो सच्चा जीवित परमेश्वर को जानने के लिए।
वो सच्चा जीवित परमेश्वर जो पुत्र यीशु मसीह हो और अनंत जीवन का स्रोत, वो देखो उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए वो ही समझ हमारा जीवन में दिया है। मेरे प्यार, संसार में जो लोग शायद हमको कोई वार भी नहीं रखता होगा, जो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर का सन्मुख में हम अनमोल है, हम अनमोल है मेरे प्यारों। इसलिए आज शाम को, इस शाम के वक्त में मुझे सुनने वाले, हम आपको ये बोलना चाहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ इतना बड़ा कीमती चीज है। हमें हमारा परमेश्वर को या सत्य परमेश्वर को जानने के लिए इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने अपने पत्र के अंदर लिखा है ये समझ। उसका कारण भी है, उसका कारण उसका 19वां आयत में मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। उसके 19वां आयत में ये भी लिखा है, क्या है 19वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं हम परमेश्वर का ओर से है, लेकिन साथ में प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, हमको यह स्मरण दिलाता है कि सारे संसार है ना, और सारे संसार उस दुष्ट के वश में है, दुष्ट के अधीन में है। इसलिए ये संसार दुष्ट के अधीन में जो या वश में जो रखा गया हुआ, उस संसार में हम लोग रह रहा है, आप और मैं रह रहा है। इसलिए परमेश्वर हमको उस दुष्ट के जो दुष्ट कार्य जो चलते हैं, जो उसमें से बचकर रहने के लिए हमारा परमेश्वर हमको दिया हुआ वो अनंत जीवन, वो जो सत्य जीवन, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए, समझने के लिए हमें परमेश्वर ने वो समझ दिया है। मेरे प्यारों, सोच के देखो हमें कहां से मिला ये समझ। अय्यूब का किताब के अंदर भी हम पढ़ते हैं, अय्यूब इसका सवाल पूछते हैं, बुद्धि कहाँ मिलेगा, समझ कहाँ से मिलेगा। अय्यूब का किताब के अंदर से देखते हैं। समय का कमी से उधर सब जो भजन आपसे मैं पढ़वाना नहीं चाहते हैं, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे प्यारों। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है। अभी दुष्ट के जो कार्य है, ये दुष्ट के, हमें ये वचन के आधार पर हमें देखा जाएगा तो ये दुष्ट का कार्य बहुत तेज से, बहुत प्रभावशाली होकर, क्योंकि ये संसार में बढ़ रहा है। इसलिए वचन स्पष्टता से हमको ये स्मरण दिलाता है कि सारे संसार दुष्ट के वंश में है। इसलिए हम अपने ये जो कुछ समय है, हमारे समय बहुत कम है, हमारे समय बहुत कम है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए हमें ये समय को सदुपयोग करें। हम इस संसार के, हमें ये वर्तमान के समय को और ये सिचुएशन को हमें समझते हुए, हमें परमेश्वर ने दिया हुआ उस समझ को हमें इस्तेमाल करना है। हम समझदार बनकर रहना है, हमें समझदार बनकर रहना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया प्यारो, मुझे और आपको बचाने के लिए। हमें समझ दिया है, हमें ये दुनिया में जो कुछ भी नहीं, जो कितना भी कीमती चीजों से भी बढ़कर ये संसार में हम हर एक के लिए चाहिए हमारा प्रभु यीशु मसीह और आनंद जीवन। उसने हमको वादा किया था। उसकी यूहन्ना का 3:16 में हम हर बार मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। आनंद जीवन, उस आनंद जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिया हुआ है। उस आनंद जीवन पाने के लिए, हमें विश्वास करने के लिए, और परमेश्वर ने को वो समझ परमेश्वर ने हमें दिया है। जो अलग अलग कार्य को जो खोजबीन करने वाला वैज्ञानिक लोगों को सब लोग तारीफ करेंगे, अरे ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बहुत बड़ा बुद्धिमान है, उनको तारीफ करना पड़ेगा। ये तो बहुत जो कुछ मशहूर काम करने वालों को जरूर तारीफ करना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो उसमें उसका उस इंटेलिजेंस नहीं है,
वो जो समझ नहीं है, उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर को जानना है। अभी जो कितने लोग अभी सच्चा जीवित परमेश्वर को जानने के लिए बाकी है, अभी भी हमारा कर्तव्य है प्यारो कि उनको ये समझता बनाना, इस बात को हमें बताना है, ये प्रभु को अब जानना है। लेकिन प्रेरित यूहन्ना हमको ये कहता है, हम ये जानता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया, तो लेकिन वो किस लिए आ गया? हमको बचाने के लिए आया। पूरे संसार में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए वो आ गया है। वो समझ हमारे जीवन में दिया। हमें भी हमारा पूर्व अवस्था में हमारे बारे में भी हम पीछे मोड़कर देखे जाएगा तो भी हमें भी इसी प्रकार था कि एक पशु समान था। हमको ये समझदार नहीं था, हमारे बारे में ये नॉलेज, ये परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारा परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से, इसलिए प्रेरित यूहन्ना ऐसा लिखा है, हम परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर का जन है, हम परमेश्वर का वंश है। यूहन्ना का पत्री उसका 3 अध्याय उसका पहला आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो हम परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए परमेश्वर ने कितना महान प्रेम किया है। वो दूसरा और कुछ नहीं है मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह को, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा है। तो मेरे लिए और आपके लिए, पूरे संसार के लिए उस प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। इस बातों को प्रेरित यूहन्ना ने हमको ये बताता है कि उस सच्चाई का, वो सच्चा ये प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के द्वारा हम सच्चा जीवित परमेश्वर को भी जानने के लिए अवसर दिया है। ये हमारे लिए परमेश्वर का वायदा था। परमेश्वर और स्वयं ये अपने वायदा जो लोगों के साथ जो किया हुआ उस वायदा को पूरा किया है। अभी वो पूरा होने के बावजूद दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार में रहने वाला है। तो इसलिए मेरे प्यारो, हम यूसुफ के समान बुद्धिमान हो, हमें क्या है, यूसुफ के समान हम समझदार बने। कि हमें मालूम है पहला राजा का किताब के अंदर हम देख सकते हैं सुलेमान ने अब इस्राएल का राजा बनाया था। तब परमेश्वर सुलेमान से स्वप्न से पूछा, तुम्हें क्या वर चाहिए? सुलेमान ने क्या पूछा था परमेश्वर से? अब देखो आपके ध्यान में पहला राजा 3 अध्याय उसका 9 से लेकर 13वां आयत तक हम पढ़ेंगे। तब सुलेमान से परमेश्वर ने क्या मिला है, सुलेमान परमेश्वर से क्या पाया है, हम ये देख सकता है। देखो पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 9वें आयत से हम आगे पढ़ते हैं। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसे शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 10वीं आयत, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। मेरे प्यारो देखो, सुलेमान परमेश्वर, हम सुलेमान के बारे में इसका हिस्ट्री हम पढ़ते वक्त सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कैरेक्टर बाइबल के अंदर से हम सुलेमान को जानते हैं। तो वो सुलेमान परमेश्वर से इस्राएल का राजा बनने के बावजूद परमेश्वर से ये वर मांगा है। उसने क्या है, आप इस्राएल जो अनगिनत लोग हैं, इस्राएल के लोगों को न्याय करने के लिए, शासन करने के लिए सुलेमान
परमेश्वर से मांगा गया हुआ उस वरदान ये था कि बुद्धि और समझ, बुद्धि और समझ, समझदारी से, मैं समझदारी से। तो सुलेमान ये कहता है तुम्हारे स्त्री ये अनगिनत लोगों को ये बात के बिना मैं कैसा शासन कर सकते हैं, कैसा न्याय कर सकते हैं। मेरे प्यारो, सुलेमान परमेश्वर से ये प्रार्थना करके ये वरदान मांगा है। मेरे प्यारो, मैं आपको और भी एक दो आयत आपको आपसे पढ़वाना चाहते हैं। भजन संगीता 119 का 100 में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 119 का 100 आयत, भजन संगीता 119 119 उस वचन के अंदर, भजन में हम ये देख सकते हैं, ऐसा लिखा है, मैं पुरानियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हैं। देखो भजनकार कहता है मैं पुरानियों से भी समझदार हूं। क्या पुरानियों से भी समझदार हूं? ये बोलने का मतलब क्या है? मेरे प्यारो, हम ऐसा एक सोच है कि हमारे पूर्वजनों ने, बाप दादाओं ने, कि उनका जीवन में बहुत ज्ञान है, नॉलेज है और समझदार है हमारे से भी। वे अभी युवा लोग ये बोलता है मैं पुरानियों से भी समझदार हूं, क्योंकि हमें मालूम है पूर्वजनों का जीवन में हम बड़े बड़े लोगों से उपदेश लेता है, सलाह ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा समझदार है, वो लोगों का जीवन में अच्छा आलोचना है, बुद्धि है। इसलिए हम हर एक मर्यादा है, एक परंपरा है, कौन सा भी जो समाज का भी हो, किसी का भी हो, पूर्वजों के से बड़े बड़े लोगों से हमें सलाह लेते हैं, आलोचना लेते हैं। तो क्योंकि उसका मतलब यह है उन लोगों के जीवन में कई अनुभव भी है और समझ भी है, ज्यादा रहते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ भजनकार कहता है मैं पुरानियों से भी समझदार हूं क्योंकि कारण क्या है, मैं तुझे तेरे उपदेशों को पकड़े हुए है, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए। मेरे 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 प्यारो, परमेश्वर का वचन हम इस भजन संगीता के अंदर हम देख सकते हैं। भजन संगीता वो 119 का 105 के अंदर हम देख सकते हैं, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का सच्चा वचन, उस वचन को हमें कितना भी हमें मोल लेना है, उस वचन में हमें रहना है। उस वचन हर एक मसीह का जीवन का आधार है। उस वचन हमारे पाव के लिए दीपक है, हमारा मार्ग में उजाला है। ये भजनकार ये कहता है। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह आ गया संसार में और अपने वचन हमको दिया है, उसके पवित्र आत्मा हमको दिया है। हमारे लिए क्या क्या नहीं दिया उसने, क्योंकि एक ही उद्देश्य है। क्या है? यूहन्ना लिखा हुआ है उसका पत्री के अंदर, सारे संसार दुष्ट के वश में है। ये दुष्ट के वश में से हमें बचना है, हमें बचाना है। प्रभु परमेश्वर का इच्छा ये है, मुझे और आपको, पूरे संसार को ये दुष्ट का वश में से हमें बचाना है। दुष्ट का कब्जे में से जो उसने हमें जबड़ के रखा हुआ है, उसका कब्जे के अंदर हमें फंसा के रखा हुआ है, वहां से हमें आजाद होकर हमें बाहर निकलना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में, प्रभु यीशु मसीह का आलोचना, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये है कि ये दुष्ट से जो बड़ा हुआ, जो क्या बोलते हैं, संसार में बुरे कामों से भरा हुआ इस संसार से हम सभी को बचाने के लिए, दुष्ट का वंश में से जो हमको बचाने के लिए परमेश्वर इस प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। तो वो है सत्य, उस सत्य को इसलिए और भजनकार को क्या नीति वचन के अंदर हम देखते हैं, उस सत्य को हमें बेचना नहीं चाहिए। आज के जमाने में सत्य को बेचा जाता है, सत्य को कोई बात नहीं है। अधर्म से और असत्य से पूरे संसार और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ रहा है, और भी असत्य और अधर्म और कुकर्म और इस भ्रष्टाचार से और बढ़ रहा है। इसलिए प्रभु ने हमें दिया हुआ उस समझ
हमें इस्तेमाल, उस समझदार बनकर हमें रहना है, समय का सदुपयोग करना है। मेरे प्यारों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मेरे ये समय को यहाँ समाप्त हो रहा है। एक दो वचन और मैं आपको आपसे पढ़कर मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। नीति वचन उसका तीसरा क्या है, उसके 13वां आयत हम पढ़ते हैं। नीति वचन तीसरा क्या है, उसका 13वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, समझ को प्राप्त करे, जो है धन्य व्यक्ति है। प्यारो, हमें बड़ा बंगला बनाया, जो बड़ा गाड़ी बनाया, उसमें से कोई धन्य ये नहीं करता है। हमें हमारा प्रभु को जानने के लिए हमें जो हो बुद्धि है, जो वो समझ हम रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर, अगर हम नहीं है तो हम जो पहले सबसे पहले हमें पढ़ा हुआ उस वचनकार क्या कहा है, कितना भी मनुष्य प्रतिष्ठित हो तो भी वो समझ नहीं रखते तो वो पशु के समान है जो मर मिट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसे एक पशु के समान नहीं देखना चाहते। मुझे और आपको भी जो बिना समझ ना रखने वाला एक पशु के समान नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर नहीं देखना नहीं चाहता है, हमको बहुत समझदार बनकर रहने वाला। भजन संगीता 13, भजन संगीता 54, इसके अंदर हम देखते हैं परमेश्वर स्वर्ग में से दृष्टि कर वृत्ति में देखता है, जो परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है या नहीं, ऐसा देखता है परमेश्वर के ढूंढने वाला। भजन संगीता 53, भजन संगीता 53 और 14 भजन संगीता, इस दोनों भजन संगीता के अंदर से हम इस बातों को हम देख सकते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर स्वर्ग में से हम हरेकों को ऊपर दृष्टि करता है। परमेश्वर पूरे संसार में हरेक मनुष्य को ऊपर दृष्टि कर देखता है, क्यों? परमेश्वर के ढूंढने वाला जो कोई बुद्धिमान है या नहीं। हमें परमेश्वर को ढूंढना है, तो ये परमेश्वर को ढूंढे तभी तो हमें मिल जाएगा, जो सत्य को हम पा जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तुम्हें सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए उस सत्य को स्वतंत्र में हमें आजाद होकर रहना है। हमें कहां किससे हमें आजाद होना है, किसी से भी हमें स्वतंत्र होना है। हम ये दुष्ट के वंश में जो संसार हमें जो यूहन्ना बताते हैं, पूरे संसार से जो दुष्ट के वंश में जो पड़ा, तो उस संसार में से जो संसार जो दुष्टता से भरा हुआ, जो भ्रष्टाचार से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ, उस संसार में से हमें बचना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मेरे प्यारे लोगों, अभी हमने ज्यादा थियोलॉजी, जो मतलब ज्यादा क्या है, क्या बोलते हैं, ज्यादा ये बात को वो अधिकता से हमें जो जानकारी लेने से भी बढ़कर हमें ये समय को सदुपयोग करें। हमें ज्यादा क्या करते हैं, हम परमेश्वर को और परमेश्वर का नजदीक जाए, परमेश्वर का पास जाए। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट, इसलिए हम समय को सदुपयोग करें, क्योंकि ये दुनिया और पाप से बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार से बढ़ रहा है। इसलिए परमेश्वर हमको ये दिया है, ये समझ परमेश्वर ने हमें दिया है, ये सौभाग्य हमारा जीवन में दिया है। इसलिए भजन का प्रोवर्ब्स जो नीति भजन 3 का 13 में हमने पढ़ा, क्या है, धन्य है वो मनुष्य। हम धन्य लोग हैं, परमेश्वर हमें वो धन्य प्रभु है, उस धन्य प्रभु, वो धन्य लोग हमारे, वो परमेश्वर हमें धन्य बनाया, मुझे और आपको वो धन्य बनाया। सॉरी, एक वचन और मैं नीति वचन में से ही पढ़ाऊंगा आपके। नीति वचन उसका 16वां अध्याय, उसका 16वां वचन में पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। नीति वचन का 16वां अध्याय, इसका 16वां वचन में भी हम ये देख सकता है,
हाँ 16वां अध्याय, इसमें बुद्धि की प्राप्ति जो के सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। देखा, उसमें ये लिखा हुआ है नीति भजन 16 में, बुद्धि की प्राप्ति चोखे हुए सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। मेरे प्यारों, हमें ये सारी चीजों की जरूरत है। हमें बुद्धिमान बनकर रहना है, हमें समझ का जरूरत है, हमें सच्चाई का जरूरत है, हमें सच्चाई में रहना है, और इसको कोई हमें बेचने के लिए अनुमति नहीं देता है। हमें मोल लेने के लिए, हमें मोल लेने के लिए कहता है, कैसा हम मोल ले सकता है, हम कैसे मोल ले सकता है। एक ही रास्ता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सत्य को तू जानेंगे जो सत्य तुझे स्वतंत्र करेंगे। हमारे ये संसार में से, ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ ये संसार में से हमको बचाने के लिए, हमको खर्च करने के लिए यही है। हमें जो कोई भी सामान, कोई गाड़ी हो, घर लेना है, जमीन लेना है, जो कुछ भी सामान, हमें खाने पीने का सामान भी में लेना हो, तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमें मुफ्त में हमें मोक्ष दिया, हमें उद्धार दिया है, हमें सच्चाई को हमें प्रकट करा है। ये सच्चाई, ये सच है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ये विश्वास योग्य वचन है, ये सच्चा वचन है। प्रभु यीशु मसीह तिमोथी का पत्र के अंदर हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार मुझे और आपको बचाने के लिए आया। इसलिए ये समय बहुत बुरी है, हमें बुरे और भले को परखते हुए, हमें समय को सदुपयोग करते हुए, हमें दिया हुआ जो सौभाग्य, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और पहचानने के लिए उसने हमें दिया हुआ उस समझ को धन्यवाद देते हुए हमें परमेश्वर का और उसका पास जाना। क्योंकि और दुनिया में लोग सब अपने पैसे के बस घमंड करते हैं, अपने दौलत का घमंड करते हैं, और पैसे से सब कुछ मैं खरीद सकता है। मेरे जीवन में परेशान, और जो भजन संगीता 20 के अंदर उसका 17वां वचन के अंदर हम बढ़ते हैं, कई लोग रथों पर, कई कुछ लोग घोड़े पर उसका आश्रय रखते हैं, लेकिन मैं हमारे परमेश्वर प्रभु यहोवा पर आश्रय रखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है भजन का। इसलिए मेरे प्यारों, हमको दूसरा ये संसार में जो कोई भी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हमें आश्रय रखना है। उस प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें परमेश्वर समझ दिया है। इसलिए यूहन्ना कहता है, परमेश्वर का पुत्र आ गया। हम ये भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया, किस लिए आ गया, और वो सच्चाई को जानने के लिए वो समझ हमें दिया है। प्रभु आकर हमें समझ दिया जानने के लिए, और हमें समझदार दिया। इसलिए हमें समझदार बनकर चलना है। जो ये संदेश का सारांश ये है कि समय बहुत बुरी है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए और आज से भी बढ़कर आने वाला दिनों में हम समझदार बनकर रहना है, समझदार बनकर रहना। हमें सत्य में रहना है, सत्य को मोल लेना है, बेचना नहीं, और हमें शिक्षा हमें पाना है। ये सब हर एक मनुष्य का जीवन में ये बहुमूल्य अनिवार्य है, एसेंशियल थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ओके, तो इसलिए मैं ये संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। ये अवसर दिया हुआ परमेश्वर के दास और सभी को फिर से और एक बार दिल से धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष